दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एडवाइजर ने सभी विश्वविद्यालयों को और सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज में लेटरल एंट्री द्वारा सेकेंड ईयर में उन छात्रों को भी प्रवेश दिया जाए जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है वोकेशनल कोर्सेज में। यह बड़ी विचित्र बात है कि इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का है और डिप्लोमा धारकों को सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। आर्किटेक्चर का कोर्स 5 साल का है, लेकिन आर्किटेक्चर के डिप्लोमा धारकों को सेकेंड ईयर में प्रवेश की पूरे हिंदुस्तान में कहीं व्यवस्था नहीं है। मैं लंबे समय से मांग उठाता रहा हूं कि आर्किटेक्चर के डिप्लोमा धारियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उनको भी सेकेंड ईयर में आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल सके। इन डिप्लोमा धारकों के लिए सिर्फ एक ही मार्ग खुला है, वो है आईआईए की एसोसिएटशिप मेंबर बन सके। ये उसके लिए इनको तरह तरह के इम्तहान देने पड़ते हैं। अगर इनके लिए भी आर्किटेक्चर कॉलेज में सेकेंड ईयर में प्रवेश की व्यवस्था कर दी जाए तो ना सिर्फ इनका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, बल्कि ढेर सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में ढेर सारी सीटें जो खाली हर साल जा रही हैं, उसमें भी छात्रों को प्रवेश मिलने के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे हुए हैं, जो अध्यापकों को तनख्वाह देने पर खर्चे हुए हैं, उसकी भी भरपाई हो सकेगी। पहले कॉमर्स के छात्रों को भी नाटक का इम्तिहान देने की इजाजत थी, पिछले कुछ सालों से इसको बंद कर दिया गया है। यह बड़ी विचित्र बात है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र के विद्वान एस्पिरेंट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश लें, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स बने देश में। और आर्किटेक्चर क्षेत्र के नीति निर्धारक लगातार इस तरह के नियम बना रहे हैं जिससे आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश लेना और कठिन होता जा रहा है। नाटा के इम्तिहान में तरह तरह के परिवर्तन किए गए, जिसके कारण ढेरों छात्र पिछले साल नाटा उत्तीर्ण नहीं कर पाए और आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने से वंचित रह गए। जैसा आपको विदित है, एक 53 वर्षीय आर्किटेक्ट महिला गीता बालाकृष्णन कलकत्ता से विभिन्न शहरों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगी 1700 किलोमीटर का सफर तय करके। क्या उद्देश्य है उनका उद्देश्य आर्किटेक्चर अवेयरनेस को फैलाना। जगह जगह उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको पता है भवन कौन बनाता है? लोगों ने कहा इंजीनियर। किसी ने उनको नहीं कहा कि आर्किटेक्ट भवन बनाते हैं। आप आर्किटेक्ट्स एक्ट पास करा के बैठे हैं, आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं आर्किटेक्चर अवेयरनेस का। आर्किटेक्चर अवेयरनेस को बढ़ावा देने की, लेकिन जब तक देश में इंजीनियर्स का वर्चस्व रहेगा तब तक लोग भवन निर्माण करने के लिए आर्किटेक्ट के पास जाने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता आर्किटेक्ट कहते किसको हैं। अशोक गोयल की बात मत मानिए, गीता बालाकृष्णन की बात तो मानिए। उनके अनुभवों से कुछ सीखिए कि जगह जगह देश में जाकर उन्होंने जो जानकारी जुटाई उसका क्या निचोड़ निकल रहा है।
हमारे देश में इंजीनियरिंग के लिए अलग नियम हो, इंजीनियर्स बनने के लिए डिप्लोमा धारकों को सेकेंड ईयर में प्रवेश दे दिया जाए, लेकिन आर्किटेक्ट बनने के लिए 4 की बजाय 5 साल पढ़ाई करनी हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आपको फर्दर 5 साल पढ़ाई करनी हो। इस तरह की नीतियों को बदलने की जरूरत है। देश में हजारों डिप्लोमा धारक बैठे हैं जो अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकते। अब ना तो वो फर्जी आर्किटेक्ट की श्रेणी में आते हैं, ना पढ़े लिखे आर्किटेक्ट की श्रेणी में। इन लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी कि आर्किटेक्चर कॉलेज में सेकेंड ईयर में इनको एडमिशन मिले, ताकि ये भी मुख्य धारा में आके कामकाज को संभाल सकें। शुभकामनाएं, नमस्कार।